7 जुलाई 1854। यही वो दिन था जब भोपाल की सरजमी ने बरकतुल्लाह को जन्म दिया। बरकतुल्लाह भोपाली ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए वो किया जो शायद नेहरू और गांधी भी इस देश के लिए नहीं कर पाए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत दहशत के साए में जी रहा था। ये वो दौर था जब अंग्रेजी क्रूरता चरम पर थी। आज़ादी का हक छीनने के लिए लड़ी गई इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ, क्योंकि इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा मुसलमानों ने ही तैयार की थी और अब सजा भी मुसलमानों को मिलनी थी। अंग्रेजों का मानना था कि मुसलमानों ने सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए ये साजिश रची है ताकि वह भारत में बिखर रहे मुगल शासन की नींव मजबूत कर सके। एक आंकड़े के मुताबिक 1857 के विद्रोह के बाद काला पानी की सजा पाने वालों में 90% लोग मुस्लिम थे। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का अक्स भी देखने को मिला, जो किसी भी वक्त ब्रिटिश शासन के लिए नासूर बन सकता था। यही वजह है कि अंग्रेजों ने 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम शुरू कर दिया और उनके इसी प्रतिशोध ने जन्म दिया बरकतुल्लाह भोपाली को। बरकतुल्लाह को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत माना जाता है। उनका मानना था कि हिंदुस्तान उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर रहने वाली दो कौमें एक ना हो जाएं। बरकतुल्लाह भोपाली ने न सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अमेरिका, रूस, जापान, तुर्की इत्यादि देशों का सफ़र भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक मंसूबा भी बनाया जिसके जरिए तुर्की और दूसरे मुस्लिम देशों की मदद लेकर भारत को आज़ाद कराना था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि राजा महेंद्र प्रताप को भारत की आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए बरकतुल्लाह भोपाली ने ही प्रेरित किया था। अपने अफगानिस्तान प्रवास के दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप और उबैदुल्ला सिंधी को एक फौज बनाने का काम सुपुर्द किया। ये वही फौज थी जिसे आज आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। इसको बनाने का मकसद यह था कि भारतीय नेताओं और उद्योगपतियों से फंड लेकर इससे आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएं और फिर हमला कर देश को आजाद कर लिया जाए। आजाद हिंद फौज का असल हेडक्वार्टर मदीना मुनव्वरा था, बाकी काबुल, कुस्तुनतुनिया और तेहरान में थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बरकतुल्लाह भोपाली और राजा महेंद्र प्रताप ने मिलकर बर्लिन में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया। यहाँ तक कि वह जब 5 अप्रैल 1915 को बर्लिन से रवाना हुए तो बर्लिन कमेटी के सदस्य और शासक उन्हें छोड़ने सरहद तक आए। बरकतुल्लाह भोपाली का सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान की पहली खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करना था। 1915 में अफगानिस्तान आने के बाद उन्होंने वहां के शासक अब्दुल रज्जाक और राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर 1 दिसंबर 1915 को भारत सरकार की स्थापना का ऐलान कर दिया। काबुल में स्थापित की गई सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को राष्ट्रपति, बरकतुल्लाह भोपाली को प्रधानमंत्री, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को गृह मंत्री, मौलवी मोहम्मद बशीर को सेनाध्यक्ष, मोहम्मद अली को राजनयिक बनाया गया। 1915 में स्थापित हुई इस हुकूमत ने वो काम किया जिसने भारत की आज़ादी के सपने को साकार कर दिया। अफसोस, भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ उस वक्त बरकतुल्लाह भोपाली इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मरने से पहले बरकतुल्लाह भोपाली के आखिरी अल्फाज यही थे कि मैं तमाम उम्र अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता रहा। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मेरी ये जिंदगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी जिंदगी में मेरी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी, वहीं मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरे मुल्क को आज़ाद करने के लिए लाखों आदमी आगे बढ़ाए हैं जो सच्चे हैं, बहादुर हैं, जाबाज हैं। मैं इत्मीनान से अपने प्यारे वतन की किस्मत उनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। अफसोस कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, जो भारत की आज़ादी के लिए दर बदर ठोकरें खाता रहा, जिसे मरते वक्त भी अपने देश की फिक्र सताती रही, उसे उसके अपने ही देश के चाहने वालों ने भुला दिया। अगर आपको भारत के इस सपूत पर गर्व महसूस हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबाना ना भूलें।